तो हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के सेकंड पार्ट पे आ गए। देखो आज डिटर्मिनेंट का पार्ट अपन सेकंड कर रहे हैं, तो ऑर्डर 3 into 3 की मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे। और बहुत ही मतलब इतने बेहतरीन तरकीब से सीखेंगे कि कभी तुम्हारे कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। और इसकी ट्रिक्स भी बहुत सारी है। डिटर्मिनेंट में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ट्रिक्स का भी यूज़ बहुत होता है। तो वो ट्रिक्स की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जब से स्टैंडर्ड मेथड स्टैंडर्ड होता है तुम ये याद रखना। देखो पार्ट जो वन था, पार्ट वन में मैंने ये बताया था कि भाई इतनी सी मैट्रिक्स दे रखी है भाई, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की। तो तुम्हें क्या करना था, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था भाई। 2 2 ज़ा 4 करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 × -1, और फिर उसको सोल्व करके ये 8 बता दोगे, तो भाई ये डिटर्मिनेंट आ गया। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए था। अब भाई कोई बोल दे भाई 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए कैसे करना है, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर बड़ी बात होती है 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए। क्योंकि अगर आप बुक से देखने जाओगे ना, तो बुक्स में क्या है कि आपको ऐसे ले रखा होगा कि -1, फिर पावर i+i, फिर a11, फिर a22, a23, a3, नहीं समझ में आएगा। तो अगर इसको समझना है, तो समझने के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो क्या होता है, मैट्रिक्स बनाते हैं जब भी अपन, देखो आप समझना बात को। तो अपने पास क्या होता है, a11, a12, a13, या A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये करते हैं। अब एक चीज़ इसमें आप सीखने वाली बात है कि 1+1 ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। मतलब ये क्या चीज़ होगा, मैं बोल रहा हूँ इसको अगर अपन प्लस करें, ये आई और जे ही तो है। तो मैं i+j कर रहा हूँ एक बार बताने के लिए कि जो ये 1+1 करूँगा तो 2 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, और इधर 6 आ रहा है। तो अब एक बार बताओ, ये इसमें एक तो इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो अब देखो जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ, इन प्लेसेस पर हैं। तो मतलब अगर आप ये चीज़ सोचो कि -1 करके मैं इनकी पावर 2 लगाऊं, या मैं 4 लगाऊं, या 6 लगाऊं, तो मुझे प्लस ही मिलेगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। तो मैंने ये चीज़ करके ये टेबल बना दी। टेबल बना दी इन द सेंस कि कभी भी अपन इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे वो बस थोड़ी देर में तुम सीखने वाले हो। तुम ये याद रखना कि जैसे अगर इस डिजिट की बात करेंगे तो उसके आगे पॉजिटिव आएगा, इस डिजिट की बात करेंगे तो नेगेटिव आएगा, फिर इस डिजिट की बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसको इस तरह बनाया है। और इसको बनाने की तरकीब है, देखो ये चीज़ बहुत ट्रिक समझ लो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो कभी डिटरमिनेंट में दिक्कत नहीं आएगी। एक प्लस पकड़ लो, फिर उसके बाद चेंज करते हो। देखो प्लस है तो नेगेटिव आएगा, इधर प्लस है तो उसके नीचे नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव। ये बन गई टेबल। अच्छा भाई इवेलुएट कैसे कर दें, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इसको क्वेश्चन को करने के बहुत तरकीब हैं। बहुत इन द सेंस कैसे है कि तुमको करना होता है इवेलुएट। जैसे कोई बोलेगा कि भाई इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट एलिमेंट लो, आप कैसे भी कर सकते हो, आप रो को भी ले सकते हो, कॉलम भी ले सकते हो, फर्स्ट रो ले सकते हो, सेकंड रो, थर्ड रो, हम सब रो पे बात करेंगे, इसकी आप फिक्र छोड़ दो। देखो 1 सेलेक्ट करा अपन ने, तो 1 पॉजिटिव का है, मैंने पहले ही बता दिया पॉजिटिव का है। ऐसे भी फॉर्मूले से करोगे तो कन्फ्यूज़न होगा। ऐसे लिखा होता है -1 की पावर i+j, जो अपन एलिमेंट कर रहे हैं ना उसके लिए। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बिल्कुल सोल्व करके बताता हूँ सीधा सीधा। प्लस का 1 आ गया, तो अपन ने प्लस का 1 लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कि देखो इससे जो जो चीज़ जा रही है, जैसे ये वाली पूरा कॉलम जा रहा है और इससे पूरा रो जा रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, 3 और ये बचा, तो ये 2 ऑर्डर 2 की बची। 3 0 1 0, ये 2 ऑर्डर 2 की, और 2 ऑर्डर 2 की मैंने सिखाया है कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 0 -1 0 0, तो कुछ नहीं आया, तो ये 0 आ गया। अब ठीक है, अब अपन दूसरा एलिमेंट लेंगे। कौन सा एलिमेंट लेंगे, अब अपन लेंगे 2 एलिमेंट। अगर 2 एलिमेंट लेंगे
तो 2 एलिमेंट के लिए मैं दूसरे पेन से करता हूँ तो खुद समझाने के लिए। इसके साथ ये वाली जो लाइन जा रही है ये कैंसिल आउट कर दो और ये वाली लाइन कैंसिल आउट कर दो। अगर ये वाली लाइन कैंसिल आउट कर दोगे तो देखो क्या बचा, लाल लाइन पे फोकस करो। तो देखो 2 तो लिखेंगे -2, -2 लिखा। अब अपन ने क्या क्या कैंसिल करा, अगर तुम ये जो चीज़ है इसको मैं वापस से बनाऊँ एक बार, मैट्रिक्स जो है इसकी, देखो क्या क्या दे रखा था, 1 2 4 -1 3 0 4 1 और ये 0। मैंने 2 लिया तो मैंने बोला कि इसके साथ साथ ये वाली कॉलम, इसके साथ साथ ये वाली रो, इसको कैंसिल आउट कर दो। जो बचा वो 2 ऑर्डर 2 का बच गया। अब इसमें वही करना है अपन को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -1 मल्टीप्लाई 0 -4 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब अपन लेंगे 4 लेंगे। 4 के लिए येलो ब्लैक पेन लिया मैंने, अब ब्लैक पेन लिया 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए क्या होगा, इसके लिए ये वाली रो और ये वाली रो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा ये और ये। और 4 कितना है, 4 + 4 आएगा, +4 आएगा तो क्या करोगे, देखो -1 मल्टीप्लाई 1 तो ये -1 आ गया। और -1 माइनस लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई 3 तो 4 3 12, 12 आ गया। तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई -13 तो 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 52, माइनस का 52 आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन से उबल रहे होंगे, उन क्वेश्चन को मैं उबलने नहीं देता, मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। कि आप बोलोगे कि सर आपने ना मतलब यहाँ से एक्सपेंड करना स्टार्ट करी, मतलब जो रो 1 है, रो 1 से एक्सपेंड करना स्टार्ट करी। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ना कॉलम 1 से एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल करो, किसने रोका है आपको करने के लिए, आंसर सेम आना चाहिए, यही तो बात है। तो अपन वही क्वेश्चन लिख रहे हैं वापस से, सेम टू सेम, और जिसके बच्चों के डाउट है आज सारा डाउट क्लियर करके चलेंगे। देखो भाई, ये लिखा अपन ने 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। और अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ ऐसे, मतलब पहले 4 लूँगा फिर 0 लूँगा फिर 0 लूँगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 0 0 तो 0 हो जाएगा, इसको 4 लेना है। 4 क्या है, प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस का तो 4 है ना, प्लस का 4 है। फिर ये देखो ये दो कैंसिल आउट हो गए, फिर कौन कौन सी बची अपने पास, अपने पास बची -1 3 4 1, ये बचा। फिर 0 लेंगे, 0 कैसा है, 0 नेगेटिव है तो माइनस का 0। अब 0 नेगेटिव है तो देखो ये पेन रखो 0 के लिए और ये रखो यूँ, तो क्या दिख रहा है, 1 2 4 1 दिख रहा है। ऐसी रो गई और ऐसी कॉलम गई, तो 1 2 4 1। तो अब आप लिखोगे भाई 1 2 4 1, फिर अपन लिखोगे प्लस का 0, प्लस के 0 के लिए फिर से पेन रख के देख लो क्या दिख रही है, कौन कौन सी एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो, इसको सोल्व करने पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब बचा ये, तो ये कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई, मैंने बताया था 2 ऑर्डर 2 की कैसे सोल्व करते हैं, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -1 मल्टीप्लाई 1 तो ये -1, माइनस का साइन, 4 3 जा 12, 12, तो 4 मल्टीप्लाई -13 क्या आ गया, माइनस का 52। इससे भी वही आया। मतलब क्या चीज़ सीखने को मिली, कैसे भी एक्सपेंड करो। अब देखो, अब आप ये देखोगे ना तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये वाली चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, इसका मतलब ये था कि जैसे अपन जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं A11, तो क्या करना होता है, बुक के अंदर लिखा हुआ होता है, आपकी जो बोर्ड की बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि -1 पावर में 1 + 1, तो 1 + 1 किसका आया, ये इसका आया जो A11 है, A11 का 1 + 1 आया। ऐसे अगर मान लो A12 पे आ जाते हैं तो क्या लिखा हुआ होता, बुक का भी समझा रहा हूँ मैं, वैसे पूरा मैंने डिटरमिनेंट समझा दिया, तुम्हें आ गया होगा, कोई उसमें डाउट है नहीं। लेकिन मैं तुम सोचो कि भाई बुक में ऐसा क्यों दे रखा है, तो बुक का भी सीख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस पे आओगे तो देखो -1 तो आएगा ही आएगा, A12 तो 1 + 2 लिखा हुआ होगा बुक में, आपके बारे देखना। फिर ये A12 इधर लिखा हुआ होगा
और फिर उसके बाद जो एलिमेंट u और u क्रॉस करके जो बच रहा होगा तो A21, A23, A31 और A33 लिखा हुआ होगा। तो जो मैंने चीज़ सीखाई, अब देखो ये क्या हो गई, पावर 1+3 हो गई, मतलब 3 हो गई, -1 की पावर 3 तो -1 आएगा। तो ये जो चीज़ मैंने सिखाई है तुम्हें, ये मेरी खुद की बनाई हुई थी, जब मैं करता था कि मुझे ये याद करना नहीं पड़े कि कौन सा एलिमेंट प्लस का है कौन सा नेगेटिव का है। तो यहाँ से स्टार्ट करते थे तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये तो बाकी स्कूल में भी सिखा देते हैं कभी कभार, जो सिखा देता है, बाकी कोई अगर नहीं सिखाए वो नहीं सिखाए, लेकिन अपन ने तो सिखा दिया, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा है ना। अब आप बोलो कि भाई सर मुझे ना यहाँ से करना है, इसको -1 से करना है। तो अब आपको ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क। क्या होमवर्क दे रहा हूँ, देखो इसी पेज पे होमवर्क देता हूँ, ये करके देखना। क्योंकि डिटरमिनेंट मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला था कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर इंटरेस्ट से लोगे तुम। डिटरमिनेंट में ले रहा हूँ वही वाला 124 -130 410। अब तुम्हें क्या करना है, ये डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया 124 -130 410। अब तुम्हें यहाँ से एक्सपेंड करना है -1 से, तुम्हारा दिमाग यूज़ होगा, सब कुछ होगा। -1 से एक्सपेंड करके, जैसे मैंने करके बताया था कि भाई पूरी रो और एलिमिनेट करना है, कॉलम एलिमिनेट करना है, फिर 2 और 2 की मैट्रिक्स दिखेगी, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, जो पिछला भी सिखाया मैंने आपको। वो करके आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर सेम आ रहा है या आंसर डिफरेंट आ रहा है। जो डिफरेंट आ रहा हो तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अगर सेम आ रहा होगा तो तुम सीख चुके होगे। तो बस आज की A7 एजुकेशन की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा जो अपन ने आज सीखा है 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए। और इसका एक और पार्ट ले आएंगे जिससे और कन्फ्यूज़न दूर ना हो, मतलब दूर हो जाए, पूरी कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाए, कोई मतलब एक जरा सी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही।